तमेव माताश्च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव। गीता का प्रथम अध्याय 31वां श्लोक, जिसमें जो है कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध शुरू हो जाने के बाद अर्जुन अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़े होकर अब अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखकर अपने मन की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। 31वां श्लोक संबंध। अपनी विषाद युक्त स्थिति का वर्णन करके अब अर्जुन अपने विचारों के अनुसार युद्ध को अनौचित्य सिद्ध करते हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अर्थात हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। मैं लक्षणों को ही विपरीत देख रहा हूँ, इसका क्या भाव है? उत्तर। किसी भी क्रिया के भावी परिणाम की सूचना देने वाले शकुनादि चिन्हों को लक्षण कहा जाता है। श्लोक में निमित्तानि पद इन्हीं लक्षणों के लिए आया है। अर्जुन लक्षणों को विपरीत बतलाकर यह भाव दिखला रहे हैं कि असमय में ग्रहण होना, धरती का कांप उठना, आकाश से नक्षत्रों का गिरना आदि बुरे शकुनों से भी यह प्रतीत होता है कि इस युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसीलिए मेरी समझ से युद्ध न करना ही श्रेयस्कर है। प्रश्न। युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता, इस कथन का क्या अभिप्राय है? अर्जुन के कथन का यह भाव है कि इस युद्ध में अपने सगे संबंधियों के मारने से किसी प्रकार का भी हित होने की संभावना नहीं है, क्योंकि प्रथम तो आत्मीय स्वजनों के मारने से चित्त में पश्चाताप जनित क्षोभ होगा, दूसरे उनके अभाव में जीवन दुखमय हो जाएगा और तीसरे उनके मारने से महान पाप होगा। इन दृष्टियों से न इस लोक में हित होगा न ही परलोक में। अतएव मेरे विचार से युद्ध करना किसी भी प्रकार उचित नहीं है। अगला दोहा 32वां दोहा संबंध। अर्जुन ने यह कहा कि स्वजनों को मारने से किसी प्रकार का भी हित होने की संभावना नहीं है। अब वे उसी की पुष्टि करते हैं। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च, किं नो राज्यं गोविंद किं भोगे जीवितेन वा। अर्थात, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न ही राज्य और सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है? प्रश्न। अर्जुन के इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिए। अर्थात अर्जुन अपने चित्त की स्थिति का चित्र खींचते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, इन आत्मीय स्वजनों को मारने पर जो विजय, राज्य और सुख मिलेंगे, मैं उन्हें जरा भी नहीं चाहता। मुझे तो यह प्रतीत होता है कि इनके मारने पर हमें लोक और परलोक में संताप ही होगा। फिर किस लिए युद्ध किया जाए और इन्हें मारा जाए? क्या होगा ऐसे राज्य और भोगों से? मेरी समझ में तो इन्हें मारकर जीने में भी कोई लाभ नहीं है। अगला दोहा 33वां दोहा संबंध। अब अर्जुन स्वजन वध से मिलने वाले राज्य भोगों आदि को न चाहने का कारण दिखलाते हैं। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगसुखानि च, त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। अर्थात, हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। अर्जुन के इस कथन का क्या तात्पर्य है?
यहाँ अर्जुन यह कह रहे हैं कि मुझको अपने लिए तो राज्य, भोग और सुख आदि की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि न तो इनमें स्थायी आनंद ही है और न ही स्वयं ही नित्य है। मैं तो इन भाई बंधु आदि स्वजनों के लिए ही राज्य आदि इच्छा करता था, परंतु मैं देखता हूँ कि ये सब युद्ध में प्राण देने के लिए तैयार खड़े हैं। यदि इन सब की मृत्यु हो गई तो फिर राज्य, भोग और सुख आदि किस काम आवेंगे। इसीलिए किसी प्रकार भी युद्ध करना उचित नहीं है। अगला दोहा, 34वां दोहा, संबंध। इस प्रकार युद्ध को अनुचित दिखलाकर अब अर्जुन युद्ध में मरने के लिए तैयार होकर आए हुए स्वजन समुदाय में कौन कौन है, उन्हें संक्षेप में वर्णन करते हैं। आचार्ये पितरा पौत्रास्ततत्वच पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा श्वाला संबंधिनस्तदा। अर्थात गुरुजन, ताऊ चाचा, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। अर्जुन इन संबंधियों के नाम लेकर क्या कहना चाहते हैं? उत्तर, आचार्य, ताऊ, चाचे आदि संबंधियों की बात तो संक्षेप में पहले ही की जा चुकी है। यहाँ शाला शब्द से धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सूरत आदि का और संबंधित से जयप्रदा आदि का स्मरण कराकर वे ये कहना चाहते हैं कि संसार में मनुष्य अपने प्यारे संबंधियों के लिए ही तो भोगों का संग्रह किया करता है। जब ये सब ही मारे जाएंगे तो राज्य भोगों की प्राप्ति से होगा ही क्या। ऐसे राज्य भोग तो दुख के ही कारण होंगे। 35वां दोहा, संबंध। सेना में उपस्थित शूरवीरों के साथ अपना संबंध बतलाकर अब अर्जुन किसी भी हेतु से इन्हें मारने में अपनी अनिष्ठा प्रकट करते हैं। एतानन् हन्तुमिच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किंतु न मही कृते। अर्थात, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता। पृथ्वी के लिए तो करना ही क्यों है। अर्थात प्रश्न, अर्जुन ने यहाँ यह क्यों कहकर कहा कि मुझे मारने पर भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, क्योंकि दोनों सेनाओं में स्थित संबंधियों में से जो अर्जुन के पक्ष के थे उनके द्वारा तो अर्जुन के मारे जाने की कोई कल्पना ही नहीं हो सकती। इसीलिए अर्जुन ने घृत और अपि शब्दों का प्रयोग किया है। उनका यह भाव है कि मेरे पक्ष वालों की तो बात ही नहीं है, परंतु जो विपक्ष में स्थित संबंधी हैं वे भी जब मैं युद्ध से निवृत्त हो जाऊंगा तब संवते मुझे मारने की इच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि वे सब राज्य के लोभ से ही युद्ध को करने के लिए तैयार हुए हैं। जब हम लोग युद्ध से निवृत्त होकर राज्य की आकांक्षा ही छोड़ देंगे तब तो मारने की कोई कारण ही नहीं रह जाएगा। परंतु कदाचित इतने पर भी उनमें से कोई मारना चाहेंगे तो भी मैं उन्हें मारने की चेष्टा करने वालों को मैं नहीं मारूंगा। प्रश्न, तीनों लोकों के राज्य के लिए भी नहीं, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है, इस कथन का क्या तात्पर्य है? इससे अर्जुन यह भाव दिखलाया है कि पृथ्वी के राज्य और सुखों की तो बात ही कौन सी है। इनको मारने पर कहीं त्रिलोक की निष्ठा कटक राज्य भी मिलता है तो उसके लिए भी मैं इन आचार्य आत्मीय स्वजनों को मारना नहीं चाहता। 36वां दोहा, संबंध। यदि यह पूछा जाए कि आप त्रिलोक के राज्य के लिए भी उनको मारना नहीं चाहते तो इस पर अर्जुन अपने संबंधियों को मारने में लाभ का अभाव और पाप की संभावना बतलाकर अपनी बात को पुष्ट करते हैं। निहत्य धृतराष्ट्रान् का प्रीति स्यज्य जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिन। अर्थात, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आत्तियों को मारकर हमें तो पाप ही लगेगा।
धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इस कथन का क्या भाव है। अर्जुन कहते हैं कि विपक्ष में स्थित इन धृतराष्ट्र पुत्रों को और अपने साथियों को मारने से इस लोक और परलोक में हमारी कुछ भी इष्ट सिद्धि नहीं होगी। तब इच्छित वस्तु ही नहीं मिलेगी तो प्रसन्नता ही होगी कैसे। अतएव किसी दृष्टि में भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। स्मृतिकारों ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है, आततायमिन्मायन्तां हिंता देव विचारयन् नातताय विद्ये दोषो हन्तुर्भवति कश्चन। अपना अनिष्ट करने के लिए आते हुए आततियों को तो बिना विचार के ही मार डालना चाहिए। आततियों के मारने से मारने वाले को कुछ भी दोष नहीं होता। वशिष्ठ स्मृति में आतिथ्य के लक्षण इस प्रकार बतलाए गए हैं। अग्निदोगरदैश्चव्य शत्रपणि धनापः श्रेदारापरता च पडेष्यते हतातायिने। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को उद्यत, धन हरण करने वाला, जमीन छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला, ये छहों ही आतिथ्य हैं। दुर्योधन आदि में आतिथ्यों के उपकरण लक्षण पूरे पाए जाते हैं। लाक्षा भवन में आग लगाकर उन्होंने पांडवों को जलाने की चेष्टा की थी। भीमसेन के भोजन में विष मिला दिया था। हाथ में शस्त्र लेकर मारने के लिए तैयार तो थे ही, जूहे में छल करके पांडवों को समस्त धन और संपूर्ण राज्य हर लिया था। अन्यायपूर्वक द्रौपदी को सभा में लाकर उसका घोर अपमान किया था और जयद्रथ उन्हें हर कर ले गया था। इस अवस्था में अर्जुन ने यह कैसे कहा कि इन आत्यों को मार कर तो हमें पाप ही लगेगा। उत्तर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्मृतिकारों के मत में आतिथ्यों का वध करना दोष नहीं माना गया है, और यह भी निर्विवाद सत्य है कि दुर्योधन आदि आतिथ्य भी थे, परंतु कहीं स्मृतिकार से एक विशेष बात यह कही गई है कि स एव पापमिष्टतमो युकुर्यात् कुलनाशनम्। जो अपने कुल का नाश करता है वह सब में बढ़कर पापी है। इन वाक्यों को सामान्य आगे की अपेक्षा कहीं बलवान समझकर यहाँ अर्जुन यह कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र आत्य होने पर भी हमारे कुटुंबी हैं, तब इनको मारने से तो हमें पाप ही होगा और लाभ तो किसी भी प्रकार नहीं है। ऐसी अवस्था में मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। अर्जुन ने इस अध्याय के अंत तक इसी बात का स्पष्टीकरण किया है। श्री परमात्मने नमः।